सवाल के साथ फातिह शहबाज खान, मार्केट्स में मंदी का रुझान जो है उसकी वजूहात क्या हैं? जो मार्केट को डील करते हैं उनका क्लेम है कि अब बाइक्स जो है वो बेचने भी लोग कम आ रहे हैं। ख़रीदार कितना कम हुआ है ये भी इनसे पूछते हैं, लेकिन सेकंड हैंड बाइक्स जो हैं वो भी लोग कम जो है वो बेचने आ रहे हैं। और इनसे बात करते हैं तो ये भी बिलिंग की बात कर रहे हैं। जिसके पास भी आप जाते हैं वो बिलिंग और ओवर बिलिंग की बात कर रहे हैं। ये माजरा क्या है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है? काम कोई भी नहीं है। क्या हुआ काम को भाई जिसके पास पैसा ही नहीं है वो क्या ख़रीदने के लिए आएगा? बेचने वाले आ रहे हैं, जिनको बिल वगैरह आ रहे हैं वो बेचने के लिए आ रहा है मोटरसाइकिल। इतने बिल आ रहे हैं, हद से ज़्यादा आ रहे हैं, लोग मर गए हैं। बिलिंग ज़्यादा हो रही? हाँ जी, बिलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हर गाहक तकरीबन यही आगे कह रहा है जी मोटरसाइकिल बेच रहा हूँ सिर्फ बिल देने के लिए 40,000 50,000। वासा वालों ने पहले देखें कितना बिल आता था, अब देखें कितना आ रहा है। पहले 200 आता था, 150 आता था, अब देखें 600 कुछ रुपये 60 रुपये आ रहा है बिल। जुल्म है ये। 730 रुपये है। हाँ जी, ये क्या बिल है? हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे यहाँ से? हालात आपके सामने हैं। यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है, कोई गाहक नहीं है। हमारे ये हालात हुए हैं आपके सामने। मार्केट में आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं क्योंकि रेट अप हो गए हैं, डॉलर नीचे आ गया है, लेकिन रेटों में कोई फ़र्क नहीं है। मोटरसाइकिलों के जो मालकान है ना, फैक्ट्रियों के जो होंडा जिनकी है या दूसरी कंपनियाँ, वो यही तकरीबन 300 से अबव चला गया था डॉलर। अब 270 या 80 रुपये होगा, लेकिन रेट वहीं पे हैं। 10-15 डॉलर बढ़ता था, 20-25 हज़ार रुपया ये मालकान जो है ना कंपनियों के, ये बढ़ा देते थे। इस वजह से ना मोटरसाइकिल पहुंच से दूर हो गई है। वो यहाँ ना बेचने वाला आता है, लेने वाला भी कम है। बेचने वाला जो आता है वो नई की कीमत बताता है, जो ख़रीदने आता है वो कहता है जी आपने वो 2 साल पहले ली थी, ये इतने की थी जी, अब क्या करें। हमारी मार्केट का ड्रॉबैक अब ये हो चुका हुआ है कि पहले हमारे पास सेलर था। अब आप खुद देख लीजिएगा, ऑन ग्राउंड आप देख रहे हैं कि हमारे पास सेलर नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल भी सेलर नहीं है। एक तो होता है ना कि बाइंग हो तो ऑलरेडी है 2-4-10 दिन बाद ये सारी जो है ना ये शॉपकीपर्स की खड़ी हुई है। आप ज़रा मार्केट में कैमरा घुमाएंगे ना, आपको ये सारे शॉपकीपर ही नज़र आएंगे। कोई बंदा ऐसा नज़र नहीं आएगा जो बाइक सेल कर रहा है। क्या अभी पॉलिसीज़ और हुकूमत और नई गवर्नमेंट और नया बजट और क्या फ़र्क क्या है भाई? फ्लक्चुएशन ये आ गई है कि रेट की स्टेबिलिटी आ गई है, वो हम मानते हैं, लेकिन ये ओवर बिलिंग, ओवर चार्जेस जो है ना, ये हमें अब एक्साइज़ वालों ने सारा सिनेरियो दोबारा चेंज कर दिया। उसकी वजह से कस्टमर बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। जितने मामला हैं वो सारे कोलैप्स कर। नहीं, आप बुजदार के पहले 100 दिन में खुश थे या मरियम साहिबा के 100 दिन में खुश हैं भाई? सर उनकी अपनी पॉलिसीज़ थी, इनकी अपनी पॉलिसीज़ है, लेकिन जो पॉलिसीज़ आप तक पहुंची भी हैं कि नहीं? मेरा तो एक सवाल है, आप सबको बुरा कहते हैं, होंगे सब बुरे, लेकिन 2018 में ऐसा क्या हुआ था जब सब कुछ मुनासिब था तो आपने एक चलती हुई हुकूमत को कोलैप्स करके नए बंदों को ले आए। एक एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस का जो फॉल बैक है, फॉल डाउन है, वो एक मीडियोकर लोगों पे आया और उसका आज तक हम फेस कर रहे हैं। कस्टमर में सर स्टेबिलिटी नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है बाइंग के लिए। अब तो महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, और रोज़गार कम होता जा रहा है। तो अब हमें बताएं कि ये जो हमारी तरह के सफ़ेद तबका पोश हैं वो किधर जाएं? महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, आटा वो हर चीज़, एक चीज़ के ऊपर अगर सब्सिडी मिलती है और 20 चीज़ें महंगी हो जाती हैं। खाने पीने में कोई स्टेबिलिटी आ भी गई, मान लिया हमने थोड़ा सा, लेकिन ये ओवर बिलिंग इसने अवाम को तबाह कर दिया। जो है ना, हमारा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से यही है कि जो बिजली के बिल है ना ख़ास तौर पर, और ये वासा के और जो गैस के, इनको कम किया जाए। जो बिलिंग है ना उसको कम किया जाए ताकि जो है ना हम हमारे जैसे लोग जो हैं वो खुशहाल ज़िंदगी अपनी गुजार सकें। सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका? यूसुफ। क्या करते हैं आप? काम करते किसी का। कितनी उम्र हो गई? 70 साल उम्र 70 साल हो गई है। अभी तक काम माशाल्लाह कर रहे हैं? हाँ जी। बिल तारिया 25,000। कितना? 25,000। बच्चे किधर हैं? एक बेटा मेरा। वो आपको
वो देनी मरीज है थोड़ा अस्तर जरा मसला है। फिर आप भी गुजारा करवा रहे हैं सबका? हाँ सब क्या। आप अर्निंग हैंड अकेले आप ही हैं? हाँ जी बिल्कुल अकेले ही हैं। ये सुने भाई, 70 साल के बुजुर्ग हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम तो इनके साथ हैं। यहाँ से काम होगा तो इनके पास भी आएगा, हमारे पास भी आएगा, सबका सर्कल चलेगा। अब तो बिल्कुल गुजारा कर रहे होंगे कि 25,000 की हमारा बिल जो है ना वो 30-40 हज़ार रुपया घर का बिजली का बिल आ रहा है, वो किस तरह 25,000 में अपना किस तरह कंपलसरी, किस तरह ये सेटिंग करेंगे अपनी। ये हमारे जो कोई भी हुक्मरान हो, ये देखें जो भी आता है ना नया ही अजाब आता है, चाहे वो पीटी है, नून लीग हो, पीपल पार्टी, हालांकि मैं नून लीग से हूँ, लेकिन ये जो बजट आया है ये IMF का बजट है, ये हमारी आवाम का बजट नहीं है। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं कटर नून लीग का हूँ, आज तक कभी बाहर नहीं दिया वोट, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा? नहीं समझ आ रहा। आसान लफ्ज़ों में एक आम आदमी की बस हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है सब कुछ। हर चीज़ पौन से बाहर हो गई है। 70 1,60,000 की हो गई है, 1 to 5 2.5 लाख रुपए का हो गया है, कौन लेगा? चलें, हम उस पर भी कंप्रोमाइज़ कर रहे थे कुछ अर्सा पहले, अब तो हमारे पास सेलर भी नहीं है, लोगों के पास है ही कुछ नहीं सेल करने के लिए, सब कुछ तो ख़त्म हो गया। कहाँ जाएं हम लोग? बिलिंग है, लड़कों के एक्सपेंसेस हैं, सब कुछ है, किस तरह पे करेंगे? ये बच्चा जो रोज़ का 500 लेके जाता है, ये बुरे हालात हुए हैं, रोने वाले हुए हैं, इनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए। क्या नाम है आपका? मैं क्या आपका काम है इधर? बाइकों का। तो अपना सही चल रहा है? यही बात मुनासिब है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं अपनी दिहाड़ी के मुताबिक। लेकिन पढ़ नहीं आप सके थे? नहीं पढ़ नहीं सके, क्यों, क्या वजह हुई थी? वैसे ही घर के हालात वगैरह से, इसलिए फिर परेशानियाँ, टेंशनें। इस वजह से आप कह रहे हैं कि कोई चक्कर नहीं। जी, तो अब घर में कौन कौन कमा रहा है? वाला साहब है तो मैं, बस 2। ये रात जागता रहता है मुझे लगता है। देखें, ये बच्चा इस टाइम वो हालात हुए हैं कि इसके सर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, ये बता नहीं सकते आपको। 400-500 लेके जाएगा, 500-600 उसका बाप लेगा, 1,000 में घर नहीं चलता, 1,000 रुपये में घर नहीं चलता इनका। तो क्या हुआ, कर्जा कैसे चढ़ गया? कुछ भी नहीं हुआ, परेशानी टेंशन है, जब खाने को नहीं होता तो जागरी बात है, किसी ना किसी से लेके गुजारा तो करना ही है। तो अभी उधार ले लेके चल रहा है? जी ऐसा ही है, किसी टाइम काम हो जाता है कर लेते हैं, नहीं तो किसी टाइम फिर कितना कर्जा होगा, कितना कर्जा होगा? कुछ भी नहीं, 25-30 हज़ार रुपये तो देना है बाहर का। एक बंदा जो 500 कमा रहा है रोज़ का, 25-30 हज़ार बहुत बड़ी अमाउंट है। वो तो कर्जा ओवर बिलिंग है, इसके वालिद साहब बीमार हैं। आज मुझे पहले पिछले महीने आया 3,000 बिल, मुझे आ गया 15,000 रुपये बिल, 5-6-10 हज़ार रुपये उन्होंने टैक्स लगाया हुआ ऊपर, GST टैक्स, फ्यूल टैक्स। अब बंदा गरीब बंदा करे क्या, जिसकी 25,000 रुपये नौकरी है। जो डेली पैसे बाइक लेता है तो इसको पैसे मिलेंगे, बाइक सेल करेगा तो इसको पैसे मिलेंगे। ये लोग कहाँ जाए? कह रही है कि फाइलर हों, तो ये इतने जो हम 100 किस्म के टैक्सेस पेड कर रहे हैं, वो किस मदा में ले रहे हैं हमसे? हम तो टैक्सेस फाइलर ही हो गए सारी अवाम ही। हज़ारों जो गरीब आदमी है, हज़ारों में तो बिल दे रहा है टैक्सेस की बना। अब देखें आप बिजली के बिल में 5,000 बिल है, फाइलर होना अच्छी 10-12,000 टैक्स। अच्छी बात है, ये नहीं कहते, ऑल ओवर द वर्ल्ड टैक्सेस पे करते हैं सारे, लेकिन जो हमारे हालात हैं वो तो सवारे ना। हुक्मरान वक्त का काम है, अब तो हुक्मरान वक्त भी जो है वो तबाही। सर रोज़ाना कोई ना कोई नहीं, सफ़ेद पोश आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं रही। अरे किसी से 13,000 उधार लिया मैंने, कर्जा लिया है, तहाँ बिल धरा मेरा 12,000 मैं डाला, 13,000 किसी से लिया है उधार, कर्जा लेना पड़ा, हाँ फिर जाके बिल उतारा। फिर बिल उतारा है। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। हाँ जी, इन लोगों को कुछ ख्याल होना चाहिए, हुक्मरानों को। किसी को है ख्याल? कोई ख्याल नहीं है, कोई ख्याल नहीं करता किसी का भी। 13,000 उधार लेके बिल उतारा है। जी ऐसी है सबका फहद भाई, ये तो एक गरीब आदमी के हालात है ना। आप थोड़ा सा सर्वे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे 90% आवाम उधार लेके अपना काम चला रही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग सुबह आते हैं 11 बजे, रात को 11 बजे जाते हैं, और आप यकीन मानिए सुबह से लेकर अब तक कोई डील नहीं की शोरूम। आज कोई डील नहीं? कोई डील नहीं, ना खरीदी है ना बेची, लेकिन ड्यूटी दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं। हफ्ते में कितने दिन इसी तरह के गुजर रहे हैं जो ब्लैंक हैं? अब तो ये हालात हैं कि हफ्ते में 5 दिन इस तरह हैं और 2 दिन काम है। अब तो मजबूरन हमें संडे को भी आना पड़ता है, संडे को ऑफ होता है, संडे को भी आ रहे हैं, संडे को भी आ रहे हैं? संडे को भी आ। क्या भाई इधर क्या चल रहा है? आए ज़रा।
पैसे भाई को। क्या पता तो चले भाई सेकंड हैंड किस तरह चीज़ें बिक रही हैं। कौन है जी खरीदार, कौन है और बेचने वाला कौन है? हम ही हैं जनाब। आप ही खरीदार, बेचने वाला कौन है? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हनीफ। तो क्यों बेच रहे हैं? बस ये 70 लेनी है, पेट्रोल ज़्यादा खा। पेट्रोल ज़्यादा खा रहा है। कितना है सर? नहीं, ये चाइना का ये बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। कितना मांग रहे हैं? इसका 35 मिल रहा है मुझे, तो उसने कहा जी इधर ही खड़ा कर दे, 35 दे देते हैं आपको। मैंने कहा कागज़ लेने जाना है, तो फिर ये इसलिए लेने गए। अब मुझे ये 35 से ज़्यादा देंगे तो मैं इन्हें दे दूँगा, नहीं तो उसे दूँगा। 35। हेलो, स्टार्ट करी ज़रा। स्प्रिंग टूटा हुआ है, इंजन होना है, स्प्रिंग भी टूटा। बेटा अगर 35 ही दे दिए तो बिस्मिल्लाह करो। 35 मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पता नहीं कितों चलना थी, कितने जाना। उसका हक बनता है पहले। चलें फिर मर्जी आपकी। वो भी वो गया, हम हाजिर हैं यहाँ पे, जो कमिट करेंगे वो आपको देंगे। 35 से ज़्यादा देंगे तो फिर 500 ले लें आप, 500 पर ले लें। ठीक है, जायज़ है। अगर आप ना होते तो हमने इसको 28-30 से शुरू करना था, फिर घंटा इसको कपाना, फिर इससे क्योंकि वो बार्गेनिंग होती है ना, फिर वो आप लेने आएंगे ना तो हमें 60 से कम नहीं मिलता। बेटा 60 का मैंने इस हालत में कुछ करके ही देना है हमें। 56 का मैंने बेचा है एक भाई को। फ्रंट मडगार्ड से लेकर एंड तक वो हालत देखिए ज़रा उसकी, इंजन भी उसका होना है, कैसे 60,000 रुपये का बिक जाएगा। साउंड छोड़ें, ये क्या है, ये मीटर ना टैंकी कुछ, तो आप ये ना कि 60,000 रुपये का है। थोड़ा क्लियर करना है तो 60 का ही देना है आपने। 60,000 का होता ना तो आप कभी भी 3500-500 का ना देते। जितने की चीज़ आप उतने की दे रहे हैं। तो हम इसको सेल करने की वजह से पैसे नहीं लगा रहे इस पे। कितने का ही बिकना है ये? इस पर कितने पैसे लगेंगे? ये कम से कम 20,000 रुपये वो होगा। कहते हैं पेट्रोल बड़ा खा रहा है ना, मुद्दा और है इनका, मुद्दा और है, पेट्रोल खा रहा 70 लेना चाह रहे, ये पेट्रोल ज़्यादा खा। है। ये आपके आज के ये पहले बंदा है जो बेचने है आपके पास, यहाँ इससे पहले आ चुका है? आज के दिन में फर्स्ट टाइम इनका भी फर्स्ट है। हाँ जी, फर्स्ट दफ़ा। 8 बज गए हैं, ये आप देखिएगा टाइम, तो 8:54 में ये पहली डील कर रहे हैं हम लोग सारे दिन में। ये लेबर, ये एक्सपेंसेस, ये खाना, ये पीना कहाँ से चलाएं? तो उसको 35.5 दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब हमारा दुकानदार भाई छोड़ता है ना, 2-4 हज़ार ब्लफ करा के छोड़ता है कि ये फिरेगा, वापस आएगा, फिर इससे करेंगे, क्योंकि वो मौके का रेट होता है। ये भाई डन, यानी इन्हें कैमरे का फ़ायदा हो गया। फ़ायदा हो गया इनको, आपका फ़ायदा। कैमरा ना होता तो 28 में आना। 28-30 पता नहीं क्या होता। हाँ जी, अच्छा, इधर ये हमें 3500 पूरा मिलेगा या आपने कहना है ये कटौती होगी, ये होगी? हाँ जी, जो आप डीलरों के पास आए हैं तो कमीशन तो इफेक्ट है, बड़े अरसे से चल रही है, हमारी पैदाइश से भी पहले का ऐसा भी कमीशन होता वाला है ना निज़ाम। इधर, ये साफ़ी होते हैं पैसे, हमें साफ़ी अभी और चीज़ है, आपसे डील हुई है हमारी 3500 की, कमीशन सिर्फ लेंगे और कुछ नहीं आपसे लेंगे। कितनी होती है? बताएं। 3000, तो फिर तो वो पैसे कम हो गए ना। 500 कर लें, हर जगह लिखा हुआ है, यूनियन से पूछ लें जाकर। 30,000 हो गया, कहीं तो 5-7 भी पूरे कम। दें पैसे। ये देखें, वो मार्केट के बैनर्स लगे हैं, ये हमारी नई यूनियन बनी है, उन्होंने रूल बनाया है कि कमीशन के बगैर कोई डील नहीं करनी। आप पूरे दे, इसको हर चीज़ जेन्युइन है, इसको अच्छी तरह और चेक कर ले। नहीं, वो तो जब आप डन करेंगे ना बेटा, तो फिर हम इसके ऊपर हम- सुन लो मेरी बात, जब आप डन करेंगे। 5,000 और लगा दे तो ये 2 साल इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये टैंकी टापे कितने के हैं? एक टैंकी टापे कितने के हैं? 5,000 कहाँ लेकिन अब लगेगा? पेट्रोल महंगा है तो हमने कहा 70 ले ले, वो कम कर। हाँ। फिर क्या बना? ये सियाना बंदा लग रहा है मुझे, इधर आओ। ये समझदार ये समझदार आदमी। क्या कह रहे हो? यही ये 37,000 फाइनल दे दें। 33 फाइनल कर दें? देखिए, इन्होंने कहा 35, हमने कहा 35,500 ले लें, वो गलत तो नहीं कहा। चल 36,000 रुपये ले लो भाई। 36,000 रुपये ले लो, लेकिन कमीशन कटनी है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि आप बाद में 3,000 रुपया 33 आपको साफी मिल जाएगा। पूरे दें, क्लियर दें, अभी पेमेंट लें। अभी 33,000 मिलेगा, 33 यानी वो आपकी कमीशन काट के। सारा कुछ साफ़ी 33,000 रुपया मिलेगा। वो कह रहे हैं सब कुछ कटौती करके। अड्डे की आगे हमने देखना है, इंजन फ्रेम साफ लेना है, पंचिंग ना हुआ हो, टेम्परिंग ना हुआ हो, ये सारी तो चीज़ें हमने अब हमें देख check लिया, वो डील होगी आपके साथ। करनी।
ये मोटरसाइकिल की डील हुई है, पेपर हमने आपसे क्लियरेंस लेनी है, पेपर ये नंबर आपके सामने चला चलू के हमने क्लियर लेना है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲਦੇ ਵੇ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜੋ ਡੀਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ। करो तसल्ली करें, कोई मसला नहीं। ये आज बड़े मेहरबान हो गए, आप रेट लगा रहे हैं। आपकी वजह से हो गया। उन्होंने कहा जी 35 मिल रहा है, वो भाई ने बढ़ा दिया जी 500 ले लो ऊपर, 1000 ले लो ऊपर। वो समझा कि आपका बेनिफिट मिला है इनको, दो बुक दे दी। चले, इसका मतलब है कि चले शुरुआत तो हुई किसी की, तो हुई तो आप सुबह से खड़े हैं कोई। सुबह से भाई साहब कुछ खरीदना है आपने? दयानतदारी खरीदनी है। जानदारी खरीदनी, हाँ जी। वो भी खरीदनी पड़ रही है। फिर वो मैंने ना वो ज़कात के तौर पे निकालनी है बाहर में। बहुत अच्छी ज़रूरत है। कितना बजट रखा है दयानत खरीदने के लिए? दयानत खरीदने के कितना बजट रखा है? अपने जिस्म के हर खून का कतरा, जब तक ज़िंदगी, अपने हर सांस, बहुत ज़रूरत है दयानतदारी खरीदने की और उसको सदका करने की। बांट देना है, बांट नहीं, सदका करना है, खैरात में देना है। दयानत। दयानतदारी दुआ किया करें ना लोगों जितने के लिए कि दयानतदारी आए। जितने हमारे साहिबे इक़्तिदार नहीं कहूँगा मैं, जो हैसियत रखते हैं पॉलिसीज़ बनाने के लिए, उनको अशद ज़रूरत है दयानतदारी की कब्र में। मुसलमान भाई हैं ना। आप बेसिकली कह रहे हैं कि जितनी पॉलिटिकल अशराफिया है, नॉट पोलिटिकल शराफिया, अकेली पॉलिटिकल नहीं, जो भी पॉलिसी मेकर है, पॉलिसीज़ मेकर, बाबू लोग, ब्यूरोक्रेसी जो है। ब्यूरोक्रेसी, अच्छा, वहाँ ब्यूरोक्रेसी दयानत का प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत असल मसला ही वही है। क्या बीती है आपके साथ, मुझे कुछ बताएं। क्या कुछ नहीं बीती। आई एम 49 ईयर्स ओल्ड। जब से बड़ा हूँ ना यही चीज़ें देखी हैं। महंगाई महंगाई महंगाई, इतना बजट, इतना सारा कुछ बनता है, सारा कुछ, तो वो जाता किधर है? एक रेडी लगाने वाला, उसको देखेंगे ना, जिसने 20 साल पहले रेडी लगाई थी, उसने उसी के पीछे एक दुकान ले ली। आप कह रहे हैं रियल जो इशू चल रहा है वो दयानत का ना होना। एग्जैक्टली। यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग का भी इशू होता है। मसलन मिसाल ले लें, आपकी रहनुमाई चाहिए मुझे, मिसाल देते हुए भी, आप नहीं समझाना है। मसलन एक गनमैन खड़ा है बैंक के बाहर, ठीक है, उसे बंदूक चलानी नहीं आती। बहुत सारे शोज़ हमने किस तरह पे करके दिखाए हैं, बंदूक चलानी नहीं आती, लेकिन वो दयानतदार है। लेकिन बंदूक ना चलाना उसका इशू है पॉलिसी का। यहाँ पे भी लैक ऑफ अवेयरनेस आ जाता है। ये भी है, आप कह रहे हैं ये लैक ऑफ अवेयरनेस है ना। ये पॉलिसीज़ किसने बनानी है? उसी ने बनानी है ना। ये तालीम, कैपेसिटी के लायक है ना कि आपको बंदूक चलानी नहीं आती और आप गार्ड हैं। तो वो गार्ड उसको बनाया किसने है ना। मसला ये है, गार्ड बनने के लिए भी तरबियत होती है ना, उसको किसने नहीं दी तरबियत दी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक लोग ऊपर आए हैं वो छांटी करके आते, तो इस तरह के आते ही ना, बेसिकली ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली, यही कह रहे हैं ना। ऐसे ही है। आप मेरे साथ रहें, मेरे साथ इधर आएँ, इधर आएँ, आप मेरे साथ रहें। सामने मुझे एक बात का जवाब दें। ये बुजुर्ग हैं हमारे, मुझे इस मार्केट में 26 साल हो गए, इनको इस मार्केट में 40 ईयर्स हो गए, 40 साल से इस मार्केट में। ये एज अ सेल्समैन यहाँ पे काम करते हैं। इनकी आप हालत देख लें, ठीक है, सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। इस बंदे से पूछे कि इस बंदे के क्या हालात है, कितने दिन हो गए ये बंदा पैसा नहीं लेके गया, जरा हालात पूछे। देखा इनकी शक्ल खालिदाबाद डार साहब से भी मिलती है। बस क्या बताएं आपको कि इनके क्या हालात? बिजली का बिल कितना आया? 60,000 रुपया। 18,900 रुपया बिजली का बिल आया और लगाते का सैलरी की रोज की। क्या कितने का करें? लेके जाते हैं आप रोज? कितने का लेके जाते हैं रोज? 500 दूध लेके जाते हैं। किस तरह गुजारा करें? यकीन माने लोगों से उधार पकड़ के ये बंदा गुजारा करे इस उम्र में। कितना आया? कितना है? 58,800 बिल। बिजली का देना। 5,800 तो लगाते सुबह तो 2 बजे आए हैं,
सुबह 9 बजे के आए हैं। 9 बजे टाइम हो गया 9 बज गए। 200 यूनिट वाले को बिल आ रहा है 3000 रुपया, अगर उससे ज़्यादा यूनिट चलेंगे तो 8000 कुछ समथिंग बिल आ रहा है। ये हुकूमत ज्यादती कर रही है अवाम के साथ, इस तरह नहीं होना चाहिए। किस तरह मैनेज करे इंसान? बंदे का क्या कसूर है इस उम्र में? सुबह जो बारिश में आता है, इतने बारिश और पानी में, आंधी तूफान में आता है, इसकी एज देखे बंदे की। 30 साल हो गए, 30 साल तो साइकिल नहीं जा सके। एक साइकिल नहीं कमा है। और क्या रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? इधर पूरी मार्केट वही है। ऐसे बंदों की तो कोई दाद रसी होनी चाहिए कि इनको तो कुछ खाने पीने के लिए मिले। इनके तो हालात ये बने हुए हैं कि बारे बेचारे मांगने पे मजबूर हो गए। और ये बंदे अपनी जवानी में इस मार्केट के किंग होते थे। ये साहब बेच के कह रहे हैं बिल जमा कराएं। क्या इंसान जेन्युइन इंसान है, इसका क्या कसूर है? बेटे हैं, बच्चियों की जिम्मेदारी है, एक बेटा है इनका, क्या करते? कुछ भी नहीं, किराए के मकान में रहते हैं। मकान बेच दिए हैं, क्या करें? सारा कुछ तो बिलों में ही गुजर जाता है। ये क्या चल रहा है भाई? आप ही समझा दें, मुझे तो समझ नहीं आ रही। देखिए ना, आप मुझसे ज़्यादा जान। भाईजान सलाम अलैकुम, कैसे हैं? भाई पीछे हो जा, क्या हाल है? आपका नाम पूरा क्या है? अहमद। अहमद, क्या करते हैं आप? सर हमारा लोहे का काम है। तो अहमद कैसा चल रहा है काम? बस जी शुक्र है अल्लाह का, सब सेट है? बस ये महंगाई ने इतने कमर तोड़ दी है, बंदा क्या बताए आपको। ये इनसे पूछे ये कितनी तोड़ते हैं बंदों की। कुश्ती शुश्ती नहीं करते कोई? कुछ भाईजान कोई गाइड करे ना। नहीं, भाई की सेहत कैसे पता लग रहा है, सब सेट है। कुश्ती इसको जिंदगी में रुस्तम आजम बनाए इन्हें। ये बने हुए हैं वैसे। ये मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह। कुश्ती का नहीं शौक रखते? नहीं सर, महंगाई इतनी हो गई है, कुश्ती क्या करनी है, खाने को कुछ नहीं गुजर रही है जिंदगी, सही जाई सुरदुई पीनी पड़ती है। हमें हमारी ज़िंदगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है गरीब तबके को। जिस बंदे ने खुद थोड़ा सा कमाना है और उसके बाद लगाना है। हमारा क्या है? बात तो ये है ना, हम क्या करेंगे जी, सोलर लगवा लेंगे, थोड़ा सा बिजली का बिल बचा लेंगे। मार्केट का तो सबसे मजलूम आदमी ये बता है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं 26 साल में इस इंसान को जानता हूँ और 26 साल से देख रहा हूँ इस बंदे। साइकिल भी नहीं ले सके? मैं कहता साइकिल नहीं देगा इस बात की पूरी इतनी ईमानदारी से काम करके भी बंदा साइकिल ना ले सके, देख लें। आप एक बंदे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये असल बात तो ये कि शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का हर हाल में। बाकी ये जो आप जिस चीज़ को आप पिक करना चाह रहे हैं ना, वो नासूर, वो आप भी बेहतर जानते हैं। इस मुआशरे का जो अलमिया है वो आपको भी बहुत मेरे से ज़्यादा पता है, क्योंकि आपका रिसर्च डिपार्टमेंट भी है, आप कुछ ज़्यादा रिसर्च है मेरे से। मेरी तो लिए तो दुनिया को 10-15 हज़ार लोगों के लिए होगी जिनसे मेरा मिलना गिलना थ्रू आउट माई लाइफ होगा। लेकिन आपको तो कमो बेश भी 500-700 लोगों की तो आपने बायोग्राफी पढ़ी होगी। आज आके बात सिर्फ आ जाती है लैक ऑफ अवेयरनेस। और ये एजुकेशन का सिस्टम अच्छा हो और हर चीज़ में यहाँ पे लोगों को सिखाया क्या गया? भीख मांगना, रोना, नाशुक्री, ऐसे ही है ना। मुझे बताएं, ये सब लोग जल रहे हैं, जलने के बावजूद सबके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। आपको मैंने अपने दर्द बताया, आपने मुझे अपने दर्द बताया, हंस लिए, खा लिया, पिया, फिर उसी चक्की में पिस गए। हैव नॉट्स के उनके अलमिये देखें आप, किस कदर खौफनाक हैं, किस कदर भयानक अलमी है उनके। अगर वजन की गल करो तो यह देखो, भाई नालों ज़्यादा वजन मैं चुके है। 4 मेरे बच्चे ने सुबह 2 बजे का सैट लैके मैं फिर रहा जे, तो यह विकना तो मैनू 500 रुपया लभना जे, तो फिर घर का निज़ाम चलना। तो बिल इन्ने बिल आ रहे हैं कि असी मजबूर हो गए हैं, इन्ने क मजबूर हो गए कि साढ़े को बिल दिते जान दे कि 32 मीटर मेरे घर का लथ गया। मेरे 4 बच्चे मीटर तो बगैर जाके देख लो, वो शदरे मेरी रहायश है, मीटर लथ गया बिल ना देने की वजह तो बच्चे 32 तो बगैर बैठे ने मेरे। नाम आपका क्या है? मेरा नाम महमूद अहमद है जी। महमूद भाई, आप कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 2 साल तो। कितना वज़न है इनका, दिखाएं मुझे। ये वज़न आप उठा नहीं सकते सर इसका। ये तो 15 किलो से ज़्यादा है। ज़्यादा है।
20 किलो 25 किलो वज़न है ये। 15 से ज़्यादा है, उठा लें इसे, बहुत ज़्यादा वज़न है ये तो। और ये वज़न लेके आप? ये सारा दिन मैं ऐसे ही घूमता हूँ इस वज़न को लेके। ये बिक जाए तो मुझे 500 रुपया बचता है, 600 रुपया। अगर नहीं बिके तो शाम को ऐसे ही घर लेके जाना पड़ता है इसे। तो ये घर में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं? यानी मेरे 4 बच्चे हैं सर, 3 बेटे और 1 बेटी है। कितनी उम्रें हो गई उनकी? तकरीबन बड़ा मेरा बेटा वो 16वें साल में है और छोटा जो वो 15वें साल में है। पढ़ाया जी बच्चों को? बच्चा बड़ा 9th पढ़ा, 9th के बाद वो स्कूल नहीं गया, भेजा ही नहीं गया हमसे। छोटा वो 7वीं के बाद नहीं गया स्कूल। वो भी मेरे साथ ऐसे मजदूरी करते हैं, यही चेहरे उठा के इधर घूम रहे हैं। वो भी बच्चे भी यही मजदूरी कर रहे हैं? जी मजदूरी कर रहे हैं। और ये बिकने पे आपकी कितनी बचत है? ये कहाँ से ख़रीदी आपने? ये हम गुजरांवाला से माल गोदाम में आता है शदरे, वहाँ से हम लोग उठा के लेके आते हैं। ये 4 कुर्सियाँ बेच के हमें 500 रुपया बचता है। कोई ख़रीदता भी है या कोई? बिक जाती है, कभी नहीं भी बिकती, कभी 2-2 सेट भी बिक जाते हैं। आज कितनी टाइम से आप घूम रहे हैं? सुबह 2 बजे से लेके घूम रहा हूँ, अभी तक नहीं बिका ये। दोपहर 2 बजे का आया हुआ हूँ मैं, ये लेके घूम रहा हूँ 2 बजे से, अभी तक नहीं बिका ये। कैसे चलेगा निज़ाम? ये निज़ाम बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने बताया कि बच्चों को लाइट के बगैर लेके बैठा हुआ हूँ। शादरे मेरी रहाइश है, कभी पक जाती है कभी नहीं पकती। अबल तो गैस बिजली नहीं सांस लेने देती हम लोगों को। वो सिलेंडर भरवाने जाएं तो वो 300 रुपये किलो गैस है जी, उसके बगैर चूल्हा नहीं जल सकता। बस अल्लाह ही है इस निज़ाम को चला दे, इंसान के बस की बात नहीं रह गई है। तो अभी मुझे ये बताएं कि कोई हुकूमती अहलकार कभी घर आया, कोई सर्वे करने आया हो? कभी नहीं, कभी आज तक नहीं। या कोई पूछने आया हो बच्चे पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे? नहीं, कभी किसी ने नहीं पूछा। ये बेनज़ीर के पैसे आ रहे हैं जी, कसम ले लें हमें कभी भी मिले हों। ये फलां के पैसे आ रहे हैं जी, कभी कसम ले लें। ये कोरोना में पैसे आए कभी भी नहीं, हमें कभी मिले ही नहीं आज तक। मेरा शनाख्ती कार्ड जिस तरह मर्ज़ी चेक कर लें, आज तक किसी को भी हमारे घर में से पैसे नहीं मिले हैं जी। फलां दे मिले हों, कसम देने के लिए तैयार है, हमें कभी भी किसी की सपोर्ट नहीं मिली। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो सपोर्ट करना, हुकूमत के बड़े बड़े लोग भी कर देते हैं, हमें कभी किसी से भी आसरा नहीं मिला कि यार आप ये 2 टाइम का ऐसे निज़ाम चला लो। अपने सर पे ही है, जो खुदावन ने हिम्मत दी हुई है, चला रहे हैं इसे निज़ाम को, और मालिक हिम्मत दे ही रखे थे, चलिए चलता ही रहे निज़ाम। 2018 वाला दौर हमें वापस दें, जब पेट्रोल 77 से 80 रुपये लीटर था। वो गलत है। आपको चाहिए यहाँ पे ना अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इस मुल्क में कोई ऐसी टाइम मशीन बना के भेज दे, हम टाइम ट्रेवल करके जाके मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जितवा दें। बात समझ रहे हैं? और फिर सारे मामला ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएंगे। आज शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।